हेलो, वेलकम बैक टू अवर चैनल इज योर स्टडी। बच्चों, मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को क्लास 12 का फर्स्ट लेक्चर लिया था जिसमें आपको बताया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में। आज हम लोग इस चैप्टर में उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे जो कि हमारा पार्ट 2 है। ठीक है, आज इस चैप्टर में जो हमारा पहला टॉपिक होने वाला है वो है हमारा पॉलिनेशन। सबसे पहली बात हम लोग समझते हैं कि क्या है पॉलिनेशन, व्हाट इज पॉलिनेशन। ठीक है, अगर मैं पॉलिनेशन की बात करूं तो यहाँ पर जो लैंग्वेज लिखी हुई है बेटा, इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर। वेट अ मिनट, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है बेटा, इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन। हम लोग को कीवर्ड देखना है, क्या लिखा हुआ है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। अगर मैं पॉलिनेशन को और थोड़ा सिंपल वर्ड्स में लेकर के आता हूँ, अगर मैं बात करूँ पॉलिनेशन की, तो आप लोग यहाँ पर देखिए जो मैं लिख रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ पॉलिनेशन की, तो जो पॉलिनेशन है बेटा वो हमारा क्या है, यहाँ पर कीवर्ड आप लोग पकड़ लीजिएगा। क्या लिखा हुआ है कीवर्ड में, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन। क्या लिखा हुआ है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर जो पॉलन ग्रेन है वो क्या हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, बहुत ध्यान से देखिए, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर। क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। ठीक है, जो हमारा पॉलन ग्रेन है, जो हमारा पॉलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट है फ्लावर का, वो हमारा एंथर से लेकर के कहां पर ट्रांसफर हो रहा है, स्टिग्मा के ऊपर। कहां पर हो रहा है, एंथर से स्टिग्मा। अगर मैं इसको थोड़ा सा डायग्रामेटिक बताता हूं, आप लोग देखिएगा बहुत ध्यान से। अगर मैं डायग्रामेटिक आपको बताऊं तो यहाँ पर हमने आप लोगों को जो डायग्राम का स्ट्रक्चर बताया था, ये हमने आपको बताया था कि ये हमारी क्या होती है, स्टिग्मा होती है। ठीक है, ये हमारी ओवरी यहाँ पर हमने आप लोगों को बताया था, और यहाँ पर ये हमने आप लोगों को बताया था एंथर होता है। ये क्या होता है, हमारा एंथर। ठीक है, और ये हमारा थैलमस होता है। ठीक है, यहाँ पर हमारी कैलिक्स होती है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने आप लोगों को बताया था, क्या बताया था बेटा, कि एंथर जो होता है वो यहाँ पर क्या करता है, बहुत छोटे छोटे से पॉलन ग्रेन्स हमारे फॉर्म करता है। दीज आर पॉलन ग्रेन। ठीक है, दीज आर पॉलन ग्रेन। ठीक है, और ये जो पॉलन ग्रेन है बेटा, एंथर से कहाँ आ जाए, स्टिग्मा के ऊपर आ जाए। कहाँ पर आ जाए, स्टिग्मा से आ जाए। और इस प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, पॉलिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन बोलते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ पॉलन, मतलब पॉलन के आधार पर जो पॉलिनेशन है, ठीक है, वो कितने टाइप्स के, मल्टीपल टाइप्स के। वैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पर जो पॉलिनेशन है वो यहाँ हमारे हिसाब से दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होता है, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। लेकिन अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी की अगर मैं बात करूं तो वहां पर हमको तीन पार्ट बताए गए हैं। एक बताया गया ऑटोगैमी, दूसरा बताया गया गैटेनोगैमी, और तीसरा बताया जीनोगैमी। लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा अलग तरीके से मैं आपको बताता हूँ। जो पॉलिनेशन है वो मैंने बताया दो प्रकार का होता है। एक हमने बताया आपको सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है, और जो दूसरा मैंने बताया आप लोगों को वो क्रॉस पॉलिनेशन है। ठीक है, कौन सा है, क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, और इन दोनों में बहुत थोड़ा सा ही डिफरेंस है। ठीक है, ठीक है, अब इन दोनों के मैं डिफरेंस की बात करूं, सबसे पहले बातें समझेंगे क्या है सेल्फ पॉलिनेशन। नाम से ही लिखा हुआ है क्या, सेल्फ। सेल्फ का मतलब होता है स्वयं। ठीक है, व्हेन द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑन द सेम फ्लावर। कब हो जाए बेटा, जब हमारा पॉलन ग्रेन हमारा एंथर से होकर के स्टिग्मा के ऊपर गिरे, जो और फूल की कंडीशन, मतलब जो हमारा फ्लावर है वो एक ही हो। कौन सा फ्लावर हो, अगर एक ही फ्लावर है तो वो हमारा क्या कहलाएगा, सेल्फ पॉलिनेशन। ये पहली कंडीशन बन गई। अगर मैं दूसरी कंडीशन की बात करूं, अगर हमारे पास प्लांट एक है और सपोज करो, देखिए सपोज दैट इट इज अवर प्लांट। ठीक है, यहाँ पर हमारा एक ये प्लांट है, ठीक है, और ये हमारा दूसरा फ्लावर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, इसको थोड़ा सा अलग बनाते हैं, इसको थोड़ा सा अलग बनाते हैं। देखिए इधर ये वाले में देखिएगा, ये हमारा सपोज करिए एक प्लांट है और इसमें एक जो है फ्लावर यहाँ लगा हुआ है और दूसरा फ्लावर यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो फ्लावर हमारा लगा हुआ है, एक फ्लावर ये है और दूसरा फ्लावर ये, इसका जो पॉलन ग्रेन है वो आकर के इसके स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर हो गया है। दिस इज ऑल्सो अ सेल्फ पॉलिनेशन। ये भी हमारा किसका पार्ट है बेटा, सेल्फ पॉलिनेशन का है। और जब हम लोग बात करेंगे बेटा क्रॉस पॉलिनेशन में, तो यहाँ पर जो प्लांट की कंडीशन है वो यहाँ पर क्या हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी। यहाँ पर प्लांट जो होंगे वो कैसे हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे, मतलब दूसरे प्लांट पे। द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑन डिफरेंट फ्लावर। ठीक है, डिफरेंट फ्लावर ऑन डिफरेंट प्लांट इज सेड टू बी क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, अब हम अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी अगर बात करें तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ऑटोगैमी। क्या लिखा हुआ है, ऑटोगैमी। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इट इज अ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑन द सेम फ्लावर।
जब कभी भी पॉलन ग्रेन जो है हमारा एंथर से होकर के स्टिग्मा के ऊपर गिरे, और कंडीशन हमारी होनी चाहिए कि फ्लावर की कंडीशन जो है वो हमारी एक ही होनी चाहिए, यहाँ पर फ्लावर हमारा चेंज नहीं होगा, देन इट इज सेड टू बी ऑटोगैमी, तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे, ऑटोगैमी बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ ऑटोगैमी रिक्वायर्स द एंथर एंड द स्टिग्मा, ठीक है, टू लाई क्लोज, मतलब ऑटोगैमी के लिए मतलब ये कंडीशन है, जब हम लोग को सेल्फ पॉलिनेशन चाहिए या ऑटोगैमी चाहिए तो वहां पर स्टिग्मा और जो एंथर है वो दोनों एक पास होना चाहिए। कैसा वो होना चाहिए, एक पास, क्योंकि अगर हमारा एंथर और स्टिग्मा जब दोनों एक पास में ही होंगे, जैसे मैंने अभी कंडीशन यहां पर बनाई थी, दोनों कंडीशन मतलब जो एंथर है उससे जो पॉलन ग्रेन गिरेगा तो उसको गिरेगा कहां पर, हमारे स्टिग्मा के ऊपर, कहां गिर जाएगा, स्टिग्मा के ऊपर, तो वो हमारी ऑटोगैमी के लिए सुटेबल हो जाएगा। इट इज ऑल्सो रिक्वायर्स सिंक्रोनी, सिंक्रोनी का भी मतलब यही होता है, इन द पॉलन रिलीज एंड द स्टिग्मा रिसेप्टिव, मतलब सिंक्रोनी का मतलब क्या होता है, दोनों एक ही टाइम पर हमारे क्या हो जाए, मैच्योर हो जाए, मतलब पॉलन ग्रेन इधर से रिलीज हो और उधर से स्टिग्मा क्या हो जाए, रिसेप्टिव हो जाए, मतलब स्टिग्मा उसको रिसीव करने के लिए क्या हो जाए, मैच्योर हो जाए, तो वहां पर सेल्फ पॉलिनेशन अच्छा होगा। ठीक है, प्लांट्स लाइक वियोला, ये बहुत बहुत अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है कि हमारी जो सीबीएसई है और हमारा जो यूपी है वो ज्यादातर आपसे जो क्वेश्चंस है वो आपको एग्जांपल बेस देता है, किस पे देता है, एग्जांपल बेस देता है। तो यहाँ पर जो ऑटोगैमी का एग्जांपल दे रखा है बेटा, वो दे रखा है वियोला ऑक्जेलिस, ठीक है, टू प्रोड्यूस टू काइंड्स ऑफ फ्लावर, ठीक है, ये दो प्रकार के हमारे फ्लावर जो है प्रोड्यूस करता है, एक हमारा होता है कैस्मोगैमस फ्लावर और एक होता है हमारा क्लिस्टोगैमस फ्लावर। जब कभी भी हम लोग कैस्मोगैमस फ्लावर की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे बेटा, कैस्मो फ्लावर की बात करेंगे, तो आप हमेशा एक बात याद कर लिए, जो कैस्मोगैमस फ्लावर होगा उस फ्लावर को हम लोग बोलते हैं ओपन फ्लावर। क्या बोलते हैं, ओपन, मतलब जब हमारे फ्लावर के सारे स्ट्रक्चर क्या हो जाए, एक्सपोज हो जाए। एक्सपोज का मतलब क्या हो जाए, एंथर भी एक्सपोज हो जाए हमारा, मतलब सब पूरा खुला हुआ फ्लावर है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा बेटा, कैस्मोगैमस फ्लावर। और जब हमारा फ्लावर क्या हो जाए, थोड़ा सा बंद हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लिस्टोगैमस फ्लावर। ठीक है, लिखा हुआ देखिए, विच डू नॉट ओपन एट ऑल एंड ओनली ऑटोगैमी अकर्स, मतलब जो क्लिस्टोगैमस है उसमें केवल और केवल कौन सी पॉलिनेशन होगी, तो वहां पर ऑटोगैमी होगी। यहाँ पर हमको जो है क्या कहते हैं हम लोग, क्लिस्टोगैमी, यहाँ पर क्लिस्टोगैमी बता रहा हूँ मैं, यहाँ पर जो है हमारा जीनोगैमी देखने को नहीं मिलेगी। अगर मैं बात करूं कैस्मोगैमस में, तो कैस्मोगैमस में दोनों पॉसिबिलिटी क्लियर है, यहाँ पर ऑटोगैमी भी हो सकता है, गैटेनोगैमी भी हो सकता है और जीनोगैमी भी पॉसिबल हो सकता है। अब गैटेनोगैमी क्या होती है, अगर मैं यहाँ पर गैटेनोगैमी की बात करूं तो गैटेनोगैमी में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑन डिफरेंट फ्लावर ऑन द सेम प्लांट। गैटेनोगैमी क्या मतलब है कि फ्लावर की कंडीशन यहाँ पर कौन सी है, जो है दूसरी है, लेकिन प्लांट की कंडीशन क्या है, एक ही। प्लांट हमारे पास कितना है, एक है, फ्लावर कितने हैं, दो है, मतलब एक फ्लावर का पॉलन ग्रेन दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा के ऊपर आकर के अगर गिरता है तो दिस इज नोन एज गैटेनोगैमी। ठीक है, देखिए यहां पर लिखा होगा, ये देखिए यहां पर लिखा हुआ है गैटेनोगैमी, इट इज अ ट्रांसफर ऑफ, देखिए क्या लिखा हुआ है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर। ठीक है, मतलब एक फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन और दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर जाकर गिरता है, और प्लांट की कंडीशन यहाँ पर कैसी होगी, सेम होगी, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, गैटेनोगैमी। जेनेटिकली इट इज सिमिलर टू ऑटोगैमी, अगर इसको देखा जाए तो ये हमारा जो है ऑटोगैमी तरीके ही होता है, बट इज रिक्वायर्स पॉलिनेटिंग एजेंट। अब यहां पर हमको किसकी जरूरत होती है बेटा, पॉलिनेटिंग एजेंट की। अब पॉलिनेटिंग एजेंट क्या होता है, मैं आपको बात करता हूं। अगर मैं पॉलिनेटिंग एजेंट की बात करूं तो आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा LIC एजेंट होते हैं। ठीक है, एजेंट का काम क्या होता है बेटा, एक जगह से दूसरी जगह तक मैसेज को ट्रांसफर कर देना। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहां पर क्या होता है बेटा, जो पॉलन ग्रेन है वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक, सपोज करिए हमारा एक फ्लावर यहां पर है, देखिए बहुत ध्यान से, एक फ्लावर हमारे पास ये है और दूसरा फ्लावर हमारे पास ये।
ठीक है, एक फ्लावर ये है हमारे पास, सेकंड फ्लावर ये। अब यहां पर क्या होगा बेटा, इसका पॉलन ग्रेन बना, ये हमारे क्या है, पॉलन ग्रेन है, और यहां से पॉलन ग्रेन क्या हो गया, उड़ा और यहां पर आकर के इसके स्टिग्मा के ऊपर गिर गया। यहां पर क्या हो रहा है, ये हमारा क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। क्या हो रहा है, ये ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, अगर मैं बात करूं ट्रांसफर हो रहा है, क्या हो रहा है, पॉलन ग्रेन हो रहा है, कहां से हो रहा है, एंथर से हो रहा है, कहां पर हो रहा है, स्टिग्मा के ऊपर हो रहा है। और यहां पर जो फ्लावर की कंडीशन है वो दूसरी है। कौन सी कंडीशन है, फ्लावर की कंडीशन दूसरी है, बट यहां पर कंडीशन क्या है, जो हमारा प्लांट है वो कैसा है बेटा, सेम प्लांट है। कैसा है, सेम प्लांट है। ठीक है, हम लोग याद रखेंगे वर्ड, कैसा है, सेम प्लांट है। यहां पर प्लांट चेंज नहीं हो रहा है, और इसके लिए हमें एक एजेंट की जरूरत होगी, और जो एजेंट हमारा बना वो हमारा कौन सा बन गया बेटा, एयर बना। कौन सा बना, एयर बना। यहां पर एजेंट हमारे और कौन से बन सकते हैं, इंसेक्ट्स बन सकते हैं। और हमारे एजेंट कौन से बन सकते हैं, तो यहां पर इंसेक्ट्स के अलावा हमारे और यहां पर बर्ड्स बन सकती हैं। क्या बन सकती हैं, बर्ड्स बन सकती हैं। और क्या बनेगा यहां पर हमारे पास, बैट बन सकता है। अब आप लोगों ने सोचा होगा सर आपने बर्ड्स तो लिख दिया है लेकिन बैट अलग से क्यों लिख दिया, क्या बर्ड्स जो है बैट्स में नहीं आते? हाँ, तो बिल्कुल बात सही है, जो हमारे बर्ड्स है बेटा ये हमारे एव्स में आते हैं। ये किस में आते हैं, एव्स में आते हैं। और जो बैट है वो हमारा किस में आता है, मैमल्स में आता है। किस में आता है, मैमल्स में आता है। ठीक है, मैं नेक्स्ट बात करूं बेटा, अभी इन सबको थोड़ा सा मैं और डिटेल में बताता हूं। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूं बेटा जीनोगैमी की। किसकी बात कर लूं, जीनोगैमी की। तो जब हम लोग जीनोगैमी के बारे में बात करेंगे तो यहां पर लिखा हुआ है द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट। मैंने यही बात बताया था ना कि जो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन है वो क्या हो जाए, हमारा किसी दूसरे पेड़ के ऊपर हो जाए, किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर अगर पॉलन ग्रेन जाकर गिरता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीनोगैमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीनोगैमी बोलते हैं। पॉलिनेशन कॉज जेनेटिकली डिफरेंट, ठीक है, टाइप्स ऑफ पॉलेंस टू बी ब्रॉट टू अ प्लांट। यहां पर जो होता है, यहां पर जो पॉलन ग्रेन है वो दूसरे प्लांट का हमारा होता है। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं और यहाँ पर क्या क्या चीजें देखें। तो पॉलिनेशन आप सभी को समझ में आ गया होगा। पॉलिनेशन में हमारे पास इतने ही टॉपिक हैं। तो पॉलिनेशन में हमने क्या पढ़ा, सबसे पहली बात पॉलिनेशन क्या होता है, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। मैं दूसरी बात करूं बेटा, पॉलिनेशन के हमने तीन टाइप्स पढ़ लिए यहाँ पर। एक पढ़ा ऑटोगैमी, एक पढ़ा हमने गाइटोनोगैमी, दूसरा पढ़ा हमने जीनोगैमी। ऑटोगैमी की कंडीशन ये थी, तो ऑटोगैमी में दो कंडीशन हमने पढ़ी, जो हमारा ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा जब एक ही फ्लावर में हो जाए तो भी हमारा ऑटोगैमी हो जाएगा। ठीक है, और अगर ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, लेकिन वहां पर फ्लावर की कंडीशन क्या हो जाए, डबल हो जाए, मतलब वहां पर दूसरे फ्लावर के ऊपर आ जाए लेकिन प्लांट की कंडीशन क्या हो, सेम हो, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या बोलेंगे, गाइटेनोगैमी बोलेंगे। और जब हमारा प्लांट डिफरेंट हो जाए तो उस कंडीशन में हम लोग क्या बोलेंगे, जीनोगैमी पढ़ेंगे। ठीक है, जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है बेटा एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। क्या मैं बात करूंगा यहाँ पर एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन की। तो जो हम लोग एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, प्लांट यूज एयर। क्या लिखा हुआ है बेटा, एयर, वाटर, एनिमल्स, ठीक है, फॉर पॉलिनेशन। अगर मैं बात करूं एयर के द्वारा, ठीक है, मैं बात करूं विद द हेल्प ऑफ एयर, ठीक है, पॉलिनेशन इज बाय एयर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीधा सीधा पेपर में पूछता है एनिमोफिली। क्या बोलता है, एनिमोफिली। ठीक है, सीधा सीधा पूछेगा एनिमोफिली, एक्सप्लेन व्हाट एनिमोफिली, व्हाट इज एनिमोफिली। ठीक है, तो जो द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा विद द हेल्प ऑफ एयर इज कॉल्ड एनिमोफिली पॉलिनेशन। क्लियर होगी बात, ठीक है, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है, पॉलिनेशन बाय एयर इज कॉल्ड एनिमोफिली। ठीक है, अगर मैं बात करूं बेटा वाटर से, किसके द्वारा मैं बात कर लूं, वाटर से अगर मैं बात करता हूं तो वाटर को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्रोफिली। क्या बोलते हैं उसको, हाइड्रो, और ये हमारा फिली हो गया। ठीक है, जब मैं बात करूं बेटा किसकी, बर्ड्स की मैं बात करूं, किसकी बात करूं बेटा, बर्ड्स की अगर मैं बात करूं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्निथोफिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्निथोफिली। ठीक है, अगर मैं बात करूं इंसेक्ट्स की तो इंसेक्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटेमोफिली। क्या बोलते हैं, एंटेमोफिली। क्लियर है, अब हम लोग यहाँ पर और आगे देखेंगे कि यहाँ पर और भी यहाँ पर क्या दे रखा है। ठीक है, लिखा हुआ है पॉलन शुड बी लाइट एंड नॉन स्टिकी। मतलब अब पहले यहाँ पर देखिए, प्लांट पजेस वेल एक्सपोज स्टेमन एंड लार्ज फेदरी स्टिग्मा। मतलब हमारे पास जो पॉलन जो होते हैं, जो एयर्स के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है, उसकी कंडीशन ये है कि जो हमारा प्लांट में जो हमारा स्टेमन होता है वो वेल एक्सपोज्ड होना चाहिए। ये वेल अलग है, एक्सपोज्ड अलग है। ठीक है, वेल एक्सपोज का मतलब है अच्छे तरीके से खुला होना चाहिए, और इसका जो पॉलन ग्रेन है और जो हमारी स्टिग्मा होनी चाहिए वो फेदरी होनी चाहिए। फेदरी का मतलब वो आकर के उसके ऊपर अटैच हो जाए। क्लियर,
फिर लिखा हुआ है पॉलन शुड बी लाइट, जो पॉलन ग्रेन है उसका जो वेट है वो कम होना चाहिए। लाइट का मतलब ऐसा नहीं कि वहां लाइट जल रही है, उसका वेट कम होना चाहिए, ठीक है। नॉन स्टिकी, नॉन स्टिकी मतलब चिपचिपा नहीं होना चाहिए। टू बी कैरिड इजिली बाई विंड, अगर स्टिकी होगा तो वो किसी भी सरफेस से जाकर के चिपक जाएगा और वो एयर के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाएगा। तो यहां पर क्या है, नॉन स्टिकी होना चाहिए। विंड पॉलिनेटेड फ्लावर ऑफन हैव सिंगल ओव्यूल, जो भी हमारे एयर के द्वारा जो पॉलिनेटेड फ्लावर होते हैं उनमें सिंगल ओव्यूल पाया जाता है। कितने ओव्यूल पाए जाते हैं, सिंगल ओव्यूल इन द ओवरी, ठीक है। न्यूमरस फ्लावर पैक्ड इन द इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है, और बहुत सारे फ्लावर हमारे पाए जाते हैं, ठीक है। इट इज इन कॉमन ग्रास, ठीक है, एग्जांपल हमारा कॉमन ग्रास। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बेटा, ठीक है। अब यहां पर लिखा हुआ है पॉलिनेशन बाय वाटर, वाटर के द्वारा। एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोलता हूं, एग्जांपल जो है बेटा वो हमारा अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इट इज रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट, जो हमारे फ्लावरिंग प्लांट में जो वाटर पॉलिनेशन होता है थोड़ा सा रेयर होता है, एक्सेप्ट फॉर सम एक्वेटिक प्लांट्स, ठीक है, कुछ एक्वेटिक प्लांट्स को छोड़ करके। अब हम बात करेंगे एक्वेटिक प्लांट्स क्या होते हैं बेटा। तो अगर हम एक्वेटिक प्लांट्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है, द प्लांट विच आर फाउंड इन एक्वेटिक, एक्वेटिक एक्वा मतलब क्या होता है, वाटर, ठीक है, वाटर में पाए जाते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, aquatic plants like Valsinaria and Hydrilla, these are the examples, ठीक है। ये हमारे क्या है एग्जाम्पल, और कई बार पूछे गए हैं। इन मोस्ट वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स द पॉलन ग्रेन आर लॉन्ग एंड रिबन शेप्ड, ठीक है, मतलब जो भी वाटर के द्वारा जो हमारा पॉलिनेशन होता है उनका जो पॉलन ग्रेन होता है बेटा कैसा होता है, लंबा होता है और रिबन शेप्ड होता है। कैसा होता है बेटा, रिबन शेप्ड होता है, ठीक है। एंड आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेटिंग बाई, ठीक है, यहां पर ये बात याद कर लेना, यहाँ क्या लिखा हुआ है, म्यूसिलेजिनियस, ठीक है। यहाँ पर इसका काम क्या होता है, म्यूसिलेजिनियस कवरिंग का मतलब क्या होता है, वो जो है यहाँ पर भीग नहीं पाता, ठीक है, मतलब इसके ऊपर पानी जो है इतने अच्छा से जम नहीं पाता। इन अ मेजॉरिटी ऑफ वाटर प्लांट्स लाइक वाटर, ठीक है, ये हमारा प्लांट का नेम है, ठीक है, वाटर लिली फ्लावर्स, ठीक है, इमर्ज अबव द वाटर लेवल। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो हमारे वाटर की सरफेस के ऊपर पाए जाते हैं, ठीक है। जब कभी भी पॉलिनेशन वाटर की सरफेस के ऊपर हो तो उसको बोलेंगे एपीहाइड्रोफिली। क्या बोलेंगे बेटा, एपीहाइड्रोफिली। और जब वाटर के अंदर हो तो उसको क्या बोलेंगे, हाइपोहाइड्रोफिली। क्या बोलेंगे, हाइपोहाइड्रोफिली, ठीक है। फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक की बात करता हूं। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं बेटा, पॉलिनेशन बाय एनिमल्स। मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स यूज बटरफ्लाई, बीज, वास्प फॉर पॉलिनेशन। इन सब का यूज करते हैं पॉलिनेशन के लिए। मोस्ट ऑफ द इंसेक्टो पॉलिनेट, क्या लिखा हुआ है, इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स। ये सब हमारे क्या है, इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर है। इंसेक्ट पॉलिनेटेड का मतलब जो इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन हो रहा है। फ्लावर्स आर लार्ज कलरफुल फ्रैगमेंट्स एंड कंटेन नेक्टर टू अट्रैक्ट द एनिमल्स। यहाँ पर क्या होता है, जो हमारे इंसेक्ट के द्वारा जिनमें पॉलिनेशन होता है उनमें नेक्टर पाया जाता है। नाउ व्हाट इज नेक्टर, नेक्टर जिससे हमारा फूलों का रस मिलता है, ठीक है, जिससे ये क्या होते हैं, हमारे इंसेक्ट जो होते हैं अट्रैक्ट होते हैं। क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। दीज आर कॉल्ड फ्लोरल रिवॉर्ड्स, और इनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, फ्लोरल रिवॉर्ड्स बोलते हैं। फ्लोरल रिवॉर्ड्स कैन बी इन द फॉर्म ऑफ प्रोवाइडिंग सेफ प्लेसेस टू ले एग्स, है ना। यह क्या करते हैं बेटा, फ्लोरल रिवॉर्ड का मतलब क्या होता है, वो कुछ उसको जो है रिवॉर्ड भी देते हैं, जैसे वो वहां पर जो हमारे इंसेक्ट्स होते हैं वो एग ले कर सकते हैं। एग्जांपल द टॉलेस्ट फ्लावर, ठीक है, एमोर्फिलस, ठीक है। अ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन द प्लांट, ठीक है, मतलब एक हमारा रिलेशन होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिम्बियोटिक रिलेशन। कौन सा रिलेशन होता है, सिम्बियोटिक। अब इस पहले रिलेशन को समझेंगे, क्या हमारा सिम्बियोटिक रिलेशन होता है। अगर मैं बात करूं सिम्बियोटिक रिलेशन में, तो एक मिनट देखें, कुछ स्लाइड यहाँ पर खाली है। यहां पर देखते हैं, है ना। अगर मैं बात करूं बेटा सिम्बियोटिक रिलेशन की, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। सपोज करिए ये हमारे पास एक पर्सन है, ठीक है, ये हमारे पास एक पर्सन है, इसका नाम है ए। क्या नाम है, ए नाम है। और ये हमारा एक दूसरा पर्सन है, ठीक है, ये एक हमारा दूसरा पर्सन है, ठीक है, और इसका नाम है बी। क्या नाम है इसका, बी नाम है इसका, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा, यहाँ पर सिम्बियोटिक जो रिलेशन होता है वो क्या होता है बेटा, ये जो पर्सन है इनके पास जो मनी है वो बहुत अधिक है। क्या है, जो यहाँ पर इनके पास पैसा है वो बहुत अधिक है, लेकिन यहाँ पर इनके पास शॉर्टेज है, किसकी बेटा,
टाइम की। किसकी कमी है यहाँ पर? टाइम की कमी है। और यहाँ पर जो पर्सन है इसके पास कमी है किसकी? पैसे की, मतलब मनी इनके पास बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पर इनके पास समय ही समय है, मतलब इतना समय है कि ये खर्च नहीं कर पा रहे अपना समय। और यहाँ पर इनके पास पैसा इतना है कि ये पैसा खर्च नहीं हो रहा, सोच नहीं पा रहे हैं कि हम कहाँ पैसा खर्च करें। तो ये दोनों आपस में मिले, उन दोनों ने बातचीत करी, बोले कि आपके पास पैसा बहुत है, मेरे पास पैसा कमी है, तो आप हमें कुछ मनी दे दीजिए और बदले में हम आपको कुछ टाइम दे देंगे, मतलब आपका कोई काम हेल्प कर देंगे। ठीक है, जब इस तरह का रिलेशन हो जिसमें दोनों ही बेनिफिटेड हो, उस तरह के रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? सिम्बियोटिक रिलेशन। क्या बोलते हैं बेटा? सिम्बियोटिक रिलेशन। और इसको थोड़ा सा फनी वे में पढ़ते हैं। जैसे हम लोग के घर में हमारे मम्मी पापा होते हैं, ठीक है, या एक कपल की बात कर लें, किसकी बात कर लें? जब हम लोग एक कपल की बात करते हैं तो वहां पर एक होता है गर्लफ्रेंड, एक होता है बॉयफ्रेंड। ठीक है, अगर मैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात करूं तो जो बॉयफ्रेंड अगर मान लीजिए वर्कोहॉलिक है ना, अगर वो काम करने वाला है और जो गर्लफ्रेंड है वो फ्री है, तो वो बार बार उसको फोन करेगी। ठीक है, और जब बार बार उसको फोन करेगी तो वो कहेगा नहीं मैं तो बिजी हूं, और उस कंडीशन में क्या होगा? वहां पर जो है दिक्कतें कॉज होना शुरू होंगी। जब वहां पर दिक्कतें होना स्टार्ट होंगी तो फिर बार बार लड़ाइयां होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन अगर यहीं पर जो हमारे गर्लफ्रेंड और एक तरफ बॉयफ्रेंड है, अगर ये दोनों ही जो है, इन दोनों में म्यूचुअलिज्म होता है। क्या होता है बेटा? म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म का मतलब ये होता है, अगर गर्लफ्रेंड हमारी अंडरस्टैंडिंग है, मतलब अगर हमारा जो बॉयफ्रेंड है वो वर्कोहॉलिक है, वो दिन भर काम कर रहा है और गर्लफ्रेंड उसकी बात को समझ रही नहीं यार वो तो काम कर रहा है, वो बहुत वर्कोहॉलिक है, पूरा दिन मेहनत करता है, ठीक है, तो वो उसको प्रेशराइज नहीं करेगी। ठीक है, और बदले में क्या होगा? जब उसको समय मिलेगा तो वो खुद ही अपना कॉल बैक करके उससे डायरेक्ट बात करेगा कि आज मेरे साथ पूरे दिन में ये हुआ, दैट्स व्हाई आई नॉट कॉल्ड यू। और जब इस तरह का रिलेशन होता है तो वो हमारा हेल्दी रिलेशन कहलाता है। और जो रिलेशन कहलाता है वो हमारा रिलेशन कैसा होता है बेटा? सिम्बियोटिक रिलेशन होता है। इसको एक और एग्जांपल समझते हैं, बड़े मजा आएगा। जैसे हमारे घर में मम्मी और पापा होते हैं। अब पापा हमारे दिन भर काम कर रहे हैं और मम्मी जो है वो हमारे घर में काम कर रही है। लेकिन सोच के देखो, पापा दिन भर काम करें और मम्मी घर पे कोई काम ही ना करे और बैठी हूं, ठीक है, और शाम को पापा काम करके चले आ रहे हैं, पता चला जो है घर पे खाना ही नहीं बना है। अब जो है उनकी मम्मी कह रही तेरे पहले जाओ खाना बनाओ, हमको भी खिलाओ। ठीक है, अब उस कंडीशन में पापा चिल्लाने लगे, उधर से मम्मी भी चिल्लाने लगी और दोनों में हो गया विध्वंस। क्या हो गया? दोनों में हो गई लड़ाई। ठीक है, और इससे क्या होता है? हमारा रिलेशन खराब होता है। तो जो हमारा सिम्बियोटिक रिलेशन है, इनमें दोनों को क्या होना चाहिए? प्रॉफिट होना चाहिए। बोथ आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ठीक है, मैं नेक्स्ट की बात करता हूं। देखिए, ठीक है, अगर मैं नेक्स्ट बात करूं बेटा, यहां पर देखिए सिम्बियोटिक रिलेशनशिप तो आज के बाद नहीं भूलोगे, पक्का है, सिम्बियोटिक रिलेशन नहीं भूलोगे। नेक्स्ट मैं बात करता हूं एग्जिस्ट बिटवीन द प्लांट। ये प्लांटों के बीच में भी होता है, जैसे युक्का एंड इट्स पॉलिनेटर। ठीक है, पॉलिनेटर मोथ। ठीक है, द मोथ इज डिपेंडेंट ऑन द प्लांट। जो मोथ होता है वो डिपेंड होता है किसके ऊपर? प्लांट का। ठीक है, मोथ डिपॉजिट द एग। क्यों होता है? क्योंकि जो मोथ होता है वो क्या करता है? अंडे लेग करता है। ठीक है, इन द लोक्यूल में ऑफ द ओवरी। ठीक है, एंड इन रिटर्न में क्या होता है? प्लांट इज पॉलिनेटेड बाय द मोथ। और जो प्लांट है वो मोथ के द्वारा क्या होता है? पॉलिनेटेड होता है। देखिए यहां पर दोनों को फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? युक्का में क्या हो रहा है? मोथ को फायदा क्या हो रहा है? कि वो अपने एग लेकर पा रहा है। ठीक है, और प्लांट को बेनिफिट क्या हो रहा है? क्योंकि उसका पॉलिनेशन हो पा रहा है। ठीक है, फिर यहां पर क्या लिखा हुआ है? The pollen grain are sticky and get stuck on the body of the pollinator। जो pollen grain है यहाँ पर वो कैसा होगा? स्टिकी होगा, और वो जो है हमारे जो पॉलिनेटर है, मतलब जो हमारा मोथ है, वो उसके ऊपर आकर के क्या हो जाता है? अटैच हो जाता है। क्लियर हुई बात समझ में आ गई होगी, आई होप बहुत अच्छे से आई होगी। फिर नेक्स्ट मिलेंगे, देखिएगा नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, अब मैं बात करता हूं बेटा आउटब्रीडिंग डिवाइसेस की। किसकी बात करूंगा? आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। और ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ठीक है, अगर मैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में बात करूं तो यहां पर क्या लिखा हुआ है? रिपीटेड सेल्फ पॉलिनेशन लीड्स टू द इनब्रीडिंग डिप्रेशन। अगर लगातार जो है सेल्फ पॉलिनेशन ही होता रहेगा तो जो हमारी इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगी। क्या होती है इनब्रीडिंग डिप्रेशन? अगर लगातार सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो जो हमारी जनरेशन बनेगी वो डे बाय क्या होने लगेगी? खराब होने लगेगी। और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो जो हमारी जो ब्रीड बनेगी वो क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी, और उससे उतना अच्छा प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। इसीलिए जो है हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन को ज्यादा प्रेफर करते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन को ज्यादा प्रेफर करा जाता है। यहाँ पे लिखा है प्लांट हैव डेवलप्ड मेथड्स टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन। मतलब यहाँ पर हमको क्या करना है? सेल्फ पॉलिनेशन को रोकना
रोकना है एंड ऑटोगैमी को यहाँ पर क्या करना है, प्रिवेंट करना है बाय द फॉलोइंग वेज। यहाँ पर हम लोग ऑटोगैमी को, ये हमारे कुछ मेथड लिखे हुए हैं जिससे हम लोग ऑटोगैमी को रोक सकते हैं। क्या लिखा हुआ है, पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिव नॉट कोऑर्डिनेटेड। मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि हो सकता है जो स्टिग्मा है और जो हमारा एंथर है वो एक ही टाइम पर मैच्योर ना हो। अगर एंथर हमारा मैच्योर हो गया है और स्टिग्मा हमारी मैच्योर ही नहीं हुई है तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा पॉलिनेशन जो है वो प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगा, क्योंकि भाई एंथर ने पॉलन ग्रेन रिलीज कर दिया लेकिन जो स्टिग्मा है वो रिसीव करने के लिए अभी तक मैच्योर नहीं हो पाई। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑटोगैमी को बचा सकते हैं। डिफरेंट पोजिशनिंग ऑफ द एंथर एंड स्टिग्मा, अलग अलग पोजीशन पे अगर हमारा स्टिग्मा, अब मान लीजिए स्टिग्मा जो है यहां पर हमारी, ये देखिए जो स्टिग्मा है वो हमारी यहां पर है, ये देखिए यहां पर स्टिग्मा है और पॉलन ग्रेन हमारे यहीं पर लग गए, मतलब एंथर जो है वो हमारे यहीं पर लग गए। अब यहाँ पॉलन ग्रेन हमारे कहां गिरेंगे, यहां पर गिर जाएंगे, तो बेटा ऊपर जा ही नहीं पाएंगे, जब जा नहीं पाएंगे तो हमारा भी ऑटोगैमी वहां पर भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। फिर मैं बात करूं बेटा प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर, मतलब जो फ्लावर है वो यूनिसेक्सुअल आ जाए। यूनिसेक्सुअल का मतलब या तो उसमें एंथर पाया जाए या फिर उसमें पिस्टिल पाई जाए। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूं बेटा, सॉरी एंडोशियम पाया जाए। वे टू प्रिवेंट बोथ ऑटोगैमी एंड गैटोनोगैमी, ठीक है, presence of male and female flower on different plants such that the each plant is either male or female। ठीक है, अब एक और हमारा क्या है बेटा, यहाँ पर एक कंडीशन ये बचती है कि जो हमारा प्लांट है उस प्लांट के ऊपर केवल एक ही हमारा फ्लावर पाया जाए, या तो हमारा मेल फ्लावर पाया जाए या तो हमारा फीमेल फ्लावर पाया जाए। जब इस तरह की कंडीशन हो, ठीक है, तो उस प्लांट को हम लोग क्या बोलेंगे, डायोशी। यहाँ पर होता क्या, डायोशियस बोलते हैं इसको, प्रॉपर्ली हम लोग क्या करेंगे बेटा, डायोशियस। जैसे कि हमारा पपाया है, क्या है बेटा, पपाया। पपाया में जो होता है मेल फ्लावर अलग निकलता है और फीमेल फ्लावर अलग निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की अगर मैं बात करूं, बेटा पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन की, किसके बारे में बात करूं, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन की मैं बात करूं बेटा, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी बन जाता है और बहुत इजीएस्ट हमारा टॉपिक है। अगर मैं पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन की बात करूं, pollination does not always ensure the transfer of compatible pollen, मतलब जो पॉलिनेशन होता है ये हर बार कंफर्म नहीं है कि एंथर से निकला और सेम स्पीशीज के स्टिग्मा के ऊपर जाकर के गिर गया, ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। सपोज करिए कि जो हमारा पॉलन ग्रेन है वो हिबिस्कस का है और स्टिग्मा जो है वो हमारी रोज की है, तो वहां पर हमारा पॉलिनेशन काम नहीं करेगा, मतलब वहां पर आगे फर्दर जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होते हैं वो पॉसिबल नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या है बेटा, तो जो हमारी जो पिस्टिल होती है, पिस्टिल के पास में वो केमिकल्स पाए जाते हैं, ठीक है, जिससे वो क्या कर लेती है, रिकॉग्नाइज कर लेती है कि जो पॉलन है ये हमारा है या नहीं है। अगर दूसरे का पॉलन है तो उसको रिजेक्ट कर देगी, अगर अपना पॉलन है तो उसको एक्सेप्ट कर लेगी और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, सॉरी पोस्ट फर्टिलाइजेशन बता रहा हूं, पॉलन ट्यूब का डेवलपमेंट यहां से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द पिस्टिल हैज द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द राइट टाइप ऑफ पॉलन टू प्रमोट पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट। पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा अगर हमारा पॉलिनेशन जो है वो सही है, उसी का है, अगर दूसरे का होगा तो वहां पर पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। इफ द पॉलन, यहाँ क्या लिखा हुआ है, इफ द पॉलन इज ऑफ द रॉन्ग टाइप, अगर किसी दूसरे का है, द पिस्टिल प्रिवेंट द पॉलन जर्मिनेशन, जो पिस्टिल है वहां पर पॉलन जर्मिनेशन रोक देगी, वहां पर उसके आगे पॉलन जर्मिनेशन नहीं होने देगी। द इंटरेक्शन इज मीडिएटेड बाय केमिकल कंपोनेंट, ये जो इंटरेक्शन है किसके द्वारा होगा, अभी मैंने बताया कुछ केमिकल कंपोनेंट होंगे। ठीक है, पॉलन एंड द पिस्टिल। Pollen pistil interaction is a dynamic process involving pollen recognition followed by promotion and inhibition of the pollen। ये हमारा एक बहुत डायनामिक प्रोसेस है जिससे हमारा क्या होता है, पॉलन ग्रेन पहचाना जाता है। क्या होता है, पॉलन ग्रेन पहचाना जाता है, और अगर पॉलन उसी का है तो वो जो है प्रमोट करेगी, अगर पॉलन उसका नहीं है तो वहीं पर उसको सप्रेस कर देगी, उसको आगे प्रमोट नहीं करेगी। द पॉलन ट्यूब रीचेस टू द ओवरी, अब जब अगर उसी का होगा तो जो पॉल वहां से डेवलप होगी पॉलन ट्यूब, क्या डेवलप हो जाएगी बेटा, पॉलन ट्यूब डेवलप होगी हमारी वहां से, और पॉलन ट्यूब जब डेवलप होगी तो रीच करेगी कहां तक, ओवरी तक। कहां तक करेगी, ओवरी, और उसके बाद में एंटर करेगी ओव्यूल में। कहां करेगी, ओव्यूल करेगी, और कहां से करेगी, माइक्रोपाइलर एंड से। मैंने आपको डायग्राम पढ़ाया था ओव्यूल का, और ओव्यूल में बताया था एक स्मॉल ओपनिंग होती है जिसको बोलते हैं माइक्रोपाइल, और उस माइक्रोपाइलर एंड से हमारी क्या होती है बेटा, हमारी पॉलन ट्यूब एंटर
करती है। अच्छा एक बात बता दूं, जब कभी भी हमारी जो पॉलन ट्यूब है अगर माइक्रोपाइलर एंड से जाती है ओव्यूल के अंदर तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, पोरोगैमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोरोगैमी बोलते हैं। ठीक है, जब कभी भी एंटीगुमेंट से जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मेसोगैमी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मेसोगैमी, MESOGAMY। ठीक है, और जब कभी भी बेटा चलाजल एंड से जाएगी तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? चलेजोगैमी बोलेंगे। क्या बोल देंगे? चलेजोगैमी बोलेंगे। ठीक है, पॉलन ट्यूब, देन थ्रू द फिलीफॉर्म एपरेटस। अब उसके बाद में क्या आ जाएगा बेटा? फिलीफॉर्म एपरेटस आएगा एंड रीचेस टू द सिनर्जिट्स, सिनर्जिट्स में जाएगा। बाय दिस वे द पॉलन ट्यूब ग्रो, और इससे क्या हमारी पॉलन ट्यूब ग्रो करेगी इस तरह से। ठीक है, अगर मैं इसका थोड़ा सा डायग्राम आपको बताऊं तो डायग्राम आप अगर आपको बताता हूं, आप लोगों ने डायग्राम पढ़ा था एम्ब्रियो सैक का। ठीक है, मैं एक थोड़ी सी स्लाइड लेता हूं खाली वाली, उसमें बताता हूं। हाँ, यहाँ पर देखिएगा बहुत ध्यान से, इस डायग्राम को अभी मत देखिए, मैं अभी जब पढ़ाऊंगा तब आप देखिएगा। अभी यहाँ पर हम आपको बताता हूँ कि वो कैसे बता रहा है। ये हम लोगों ने पढ़ा था एम्ब्रियोसाइक का स्ट्रक्चर। यहाँ पर हमने 3 आप लोगों को पढ़ाए थे एंटीपोडल सेल्स। क्या पढ़ाए थे बेटा? एंटीपोडल सेल्स पढ़ाए थे। और यहाँ पर हमने आपको पढ़ाया था 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं जिनमें आपस में फ्यूजन हो जाता है। यहाँ पर हमने आपको पढ़ाया था बेटा 2 सिनर्जिट्स होते हैं। क्या होते हैं? 2 सिनर्जिट्स होते हैं और एक एक्सेल होता है। और इसमें क्या पाया जाता है बेटा? फिलीफॉर्म एपरेटस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फिलीफॉर्म एपरेटस। बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो पॉलन ट्यूब है बहुत ध्यान से देखिएगा। हम यहाँ पर एक थोड़ी रिएक्शन टाइप लिख करके बता रहे हैं, आप लोगों को बहुत तेज समझ में आएगा। यहाँ लिखा पॉलन ट्यूब। ठीक है, पॉलन ट्यूब किस में जाएगी? तो माइक्रोपाइलर रीजन में जाएगी। कहाँ जाएगी? माइक्रोपाइल से एंटर करेगी। फिर माइक्रोपाइल से कहाँ जाएगी? हमारी मतलब ओवरी के अंदर आएगी माइक्रोपाइल से। फिर किसके आएंगी? एम्ब्रियोसाइक में। एम्ब्रियोसाइक में किसकी मदद से आएगी बेटा? सिनर्जिट्स की मदद से। किससे आएगी? पहले बात करेंगे यहाँ पर फिलीफॉर्म एपरेटस में आएगी। किस में आएगी? फिलीफॉर्म एपरेटस में आ जाएगी। ठीक है, फिलीफॉर्म एपरेटस में आएगी। और फिलीफॉर्म एपरेटस के बाद में किस में आएगी? सिनर्जिट्स में आएगी। ठीक है, और फिर जो है यहाँ पर अपने जनरेटिव सेल्स रिलीज कर देगी। क्या कर देगी? जनरेटिव सेल रिलीज। ये देखिए पॉलन ट्यूब आ रही है और इस तरह से जो है हमारी पॉलन ट्यूब इसके अंदर पेनिट्रेट करेगी बाय विद द हेल्प ऑफ फिलीफॉर्म एपरेटस। क्लियर होगी बात? अब आगे देखिएगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर, ये तो मैंने बता दिया आप लोगों को पूरी बात, है ना। नेक्स्ट देखिएगा, अब मैं बात करूंगा बेटा आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर क्या है? ठीक है, इट इज अ मेथड टू इम्प्रूव क्रॉप यील्ड। हमारा जो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन है, इससे हम लोग क्रॉप को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन खुद से कराते हैं जिससे हमारी जो क्रॉप्स है वो क्या हो जाए? इंप्रूव हो जाए, बेटर क्वालिटी मिले उससे। ठीक है, इन दिस मेथड द एसेंशियल, ठीक है, इट इज एसेंशियल टू एंश्योर दैट द राइट काइंड ऑफ पॉलन ग्रेन्स आर यूज्ड। मतलब यहाँ पर ये चीज एसेंशियल है कि जो पॉलन ग्रेन हम लोग यूज करेंगे वो सही हो। ठीक है, मतलब उसी का हो, राइट टाइप का मतलब ये से है। और एंड देन द स्टिग्मा इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम अनवांटेड पॉलन ग्रेन्स। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? स्टिग्मा को क्या कर देंगे? कवर कर देंगे। क्या कर देंगे? स्टिग्मा को कवर कर लेंगे जिससे हमारा कोई दूसरा पॉलन ग्रेन उसके ऊपर आकर के अटैच ना हो जाए। ठीक है, ठीक है, एंड इट इज अचीव्ड बाय इमैस्कुलेशन। और इसमें क्या हो सकता है? इमैस्कुलेशन और बैगिंग की। ठीक है, इमैस्कुलेशन में क्या होता है बेटा? द रिमूवल ऑफ एंथर। क्या होता है बेटा? रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम द बड। ठीक है, बड से हम लोग क्या कर दें? मतलब कली से एंथर को फॉर्सेप्स की मदद से हम लोग क्या कर दें? हटा दें, उसको काट करके हटा दें। ठीक है, फीमेल पेरेंट बियर्स बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, मतलब अब बाइसेक्सुअल फ्लावर है, उससे हमने क्या कर दिया? एंथर को ही पूरा हटा दिया है। जब एंथर हट जाएगा तो पॉलन ग्रेन नहीं बनेगा, पॉलन ग्रेन नहीं पड़ेगा तो फ्लावर हमारा एक तरह से हमने क्या बना दिया? यूनिसेक्सुअल फ्लावर बना दिया। अब उसके ऊपर जो मेरा मन होगा वो पॉलन ग्रेन हम डाल करके उसको फर्टिलाइज कराएंगे और इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर होगी बात भाई? ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस आती है हमारी बैगिंग की। द इमैस्कुलेटेड फ्लावर इज कवर्ड बाय अ बैग। अब हमने क्या करा बेटा? जिस एंथर को रिमूव करा है उसके बाद उस फ्लावर को हम लोग क्या कर लेंगे? एक बैग के कवर से क्या करेंगे बेटा? कवर्ड कर देंगे। ठीक है, मतलब एक पॉलिथीन होगी या मुस्लिम क्लॉथ होगा, उसको चारों तरफ से उसको बांध देंगे। दिस प्रोसेस इज नोन एज बैगिंग। ठीक है, एंड सो नॉट बी अलाउड टू कंटामिनेशन ऑफ बाय द स्टिग्मा अनवांटेड पॉलन ग्रेन। क्यों करते हैं? सपोज दैट ये हमारा एक फ्लावर है ना, सपोज करिए ये हमारा एक फ्लावर है, तो इसके चारों ओर हम लोग एक मुस्लिम क्लॉथ बांध देते हैं। क्यों बांध देते हैं? या एक पॉलिथीन लगा देते हैं या एक बैग लगा देते हैं। क्यों लगा देते हैं? क्योंकि इसके ऊपर कोई बाहरी पॉलन ग्रेन ना आ पाए। क्योंकि अगर बाहरी पॉलन ग्रेन आ जाएगा तो ये फर्टिलाइज हो जाएगी, फिर वही चीज हो जाएगी, तो वो चीज हमें चाहिए नहीं। हमको आर्टिफिशियल कराना है तो हम अच्छा पॉलन लाएंगे। ठीक है,
नेक्स्ट बात क्या लिखा हुआ है, व्हेन द स्टिग्मा ऑफ द बैग्ड फ्लावर बिकम रिसेप्टिव, जब हमारी स्टिग्मा जो है रिसेप्टिव मतलब एक्सेप्ट करने काबिल हो जाएगी, द कलेक्टेड पॉलन ग्रेन्स आर डस्टेड ऑन द स्टिग्मा, हम लोग क्या करते हैं जो पॉलन ग्रेन हमने लिए हैं अब उस स्टिग्मा के ऊपर डस्ट करेंगे, मतलब उसके ऊपर डालेंगे, ठीक है, एंड देन फ्लावर रीबैग, और उसके बाद उसको दोबारा से बैक कर देंगे, मतलब उसको वापस से पैक कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात यहाँ पर क्या लिखी हुई है, इफ द फीमेल पेरेंट इज यूनिसेक्सुअल, अगर फीमेल जो है वो जो हमारा फीमेल पेरेंट है वो यूनिसेक्सुअल है, एमैस्कुलेशन इज नॉट नेसेसरी, उस कंडीशन में एमैस्कुलेशन जो है जरूरी नहीं है। इन दिस केस द फीमेल बर्ड इज डायरेक्टली बैग्ड, ठीक है, मतलब जब उसमें भाई एंथर पाया ही नहीं जा रहा है तो उसमें से हटाएंगे क्या, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा उसको डायरेक्टली बैक कर देंगे और फिर उसके बाद हम लोग जो है पॉलन ग्रेन वहां पर डस्ट करेंगे, ठीक है। कंडीशन हो गई। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन समझ में आ गया। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, हम लोग पॉलन जो हमारे एंथर हैं उनको रिमूव कर देते हैं और उसके बाद में जो हमें पॉलिनेशन कराना होता है वो हम लोग कराते हैं, जिससे हमको डिजायर्ड कैरेक्टर हमें उसमें मिल सके। दिस इज नोन एज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड की मैं बात करूं बेटा, तो यहाँ पर हमको बता रखा है डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में। क्या होता है डबल फर्टिलाइजेशन, वर्ड क्या लिखा हुआ है बेटा, डबल, क्या लिखा हुआ है डबल, और इधर क्या लिखा हुआ है फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन है जो यहाँ पर वो कितने टाइम पर होगा बेटा, 2 बार में होगा। कितनी बार में होगा, डबल फर्टिलाइजेशन। अगर मैं इसको जो है अपने तरीके से मैं बात करूं तो याद करिए पहली वीडियो में हमने आपको पॉलन ग्रेन के बारे में बताया था, और पॉलन ग्रेन में हमने आपको बताया था जो 60% एंजियोस्पर्म है उनका जो पॉलन ग्रेन है वो 2 सेल्ड कंडीशन में होता है, और जो बचे हुए थे वो 3 सेल्ड कंडीशन में थे। 3 सेल्ड कंडीशन में कौन कौन से थे, एक हमारा वेजिटेटिव सेल था और 2 हमारे जनरेटिव सेल थे। यहीं से हमारा डबल फर्टिलाइजेशन हम लोग समझेंगे। व्हेन द पॉलन ग्रेन्स फॉल्स ऑन द स्टिग्मा, जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर फॉल होता है, द पॉलन ट्यूब एंटर्स ऑन द सिनर्जिड्स, पॉलन ट्यूब सिनर्जिड्स में जाएगी एंड रिलीज 2 मेल गैमेट्स, उसके अंदर 2 जनरेटिव सेल रिलीज करेगी। ये अल्ट्रा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये अल्ट्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर इस पॉइंट को जो है आप लोग अच्छे से समझिएगा, अल्ट्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या लिखा है, वन ऑफ द मेल गैमीट्स, ठीक है, मूव्स टुवर्ड्स द एग, मतलब उनमें से जो एक जनरेटिव सेल है वो कहाँ जाएगी, एग की तरफ जो है मूव करेगी एंड फ्यूजेस विद इट, और एग सेल से फ्यूज कर जाएगी, ठीक है, इट टू कंप्लीट सिंगैमी टू फॉर्म जाइगोट। अब यहां से क्या हो जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। और दूसरी वाली यहां पर लिखा हुआ है, ये भी देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, द अदर मेल गैमीट फ्यूजेस विद द 2 पोलर न्यूक्लियाई, 2 पोलर न्यूक्लियाई से जाकर के फ्यूज हो जाएंगे एंड फॉर्म्स ट्रिप्लाइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्या बनाएगा बेटा, ट्रिप्लाइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसको हम लोग पेन बोले, दिस इज टर्म्ड एज ट्रिपल फ्यूजन, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। अब इसको मैं थोड़ा डायग्रामेटिक समझाऊंगा, ठीक है। सिंस 2 काइंड्स ऑफ फ्यूजन, यहाँ पर क्या हो गया बेटा, एक हो गया सिंगैमी, एक हो गया ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन टेक्स प्लेस इन द प्रोसेस नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन में होती है ट्रिपल फ्यूजन एंड इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन के बाद में द सेंट्रल सेल बिकम द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। जो सेंट्रल सेल है हमारी, जो पोलर न्यूक्लियाई है, वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें बेटा, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में। यहाँ पर जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस गिव राइज टू द एंडोस्पर्म, अब यहाँ से क्या बनेगा, एंडोस्पर्म, व्हाइल द जाइगोट डेवलप्स इनटू द एम्ब्रियो, जो जाइगोट है वो हमारा एम्ब्रियो में डेवलप हो जाएगा। अब थोड़ा सा इसको डायग्रामेटिक समझ लेते हैं, और यही हमारा जो है आज में लास्ट टॉपिक रहेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये चीजें दे रखी हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन होता क्या है, ठीक है। अगर मैं बात करूं, हमने अभी आपको यहाँ पर एक डायग्राम बनाया था, और इस डायग्राम में हमने बताया था ये हमारे 3 क्या होते हैं बेटा, एंटीपोडल सेल्स होते हैं। क्या होते हैं, एंटीपोडल सेल्स। 2 हमने यहाँ पर आपके सिनर्जिड्स बनाए थे, यहाँ पर फिलीफॉर्म एपरेटस बना था, ठीक है, और यहाँ पर क्या था, एग सेल था। एग सेल और सिनर्जिड्स दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, एग एपरेटस बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एग एपरेटस। और मैंने यहाँ बताया था कि एक हमारी पॉलन ट्यूब आएगी, क्या आएगी यहाँ पर, पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब में 3 सेल कंडीशन बनाई थी, 2 हमने मेल यहाँ पर गैमेट लिखे हुए थे, वही 2 जनरेटिव सेल, और एक हमारी वेजिटेटिव सेल थी। सपोज दैट ये हमारी वेजिटेटिव सेल थी और ये 2 हमारी कौन सी थी बेटा, जनरेटिव सेल थी। कौन सी थी, जनरेटिव सेल। तो वेजिटेटिव सेल का काम क्या होता है, जब हमारी पॉलन ट्यूब डेवलप हो रही होती है तो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। क्या देना बेटा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। अब यहाँ पर पॉलन ट्यूब पूरी डेवलप हो चुकी है, सिनर्जिड से अंदर जा चुकी है, तो क्या अब वेजिटेटिव सेल का काम बचा, तो उसका कोई भी काम नहीं बचा। और हमारे घर में जिसका कोई काम नहीं होता उसको तुरंत जो है लात मार के भगा देते हैं, तो सेम प्रोसेस यहाँ पर हो गई। जैसे ही पॉलन ट्यूब हमारी अंदर गई एम्ब्रियोसाइक के अंदर में, तो वेजिटेटिव सेल जो है उसका काम खत्म हो गया, तो वो यहाँ से क्या हो जाएगी, डीजनरेट हो जाएगी, यहाँ से खत्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। अब यहाँ
यहाँ पर जो हमारे जनरेटिव सेल हैं वो हमारे एम्ब्रियो सैक के अंदर आ गए। यहाँ पर क्या होते हैं, दो जो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं वो आपस में फ्यूज हो जाते हैं। बेटा अभी ये कंडीशन जो है, जो हमारा एम्ब्रियो सैक होता है वो बेटा 7 सेल्ड होता है मैंने बोला, और 8 न्यूक्लिएटेड होता है। ठीक है, 8 न्यूक्लिएटेड होता है, मतलब यहाँ पर 8 न्यूक्लियस पाएंगे और 7 सेल पाए जाएंगे। 7 सेल, अब यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर देखिएगा ये दो पोलर न्यूक्लियस यहाँ पर होते हैं, 2 न्यूक्लियस। अभी 3, 6, 7, 8 मतलब 8 न्यूक्लियस पाए जा रहे हैं। आफ्टर सम टाइम क्या होता है, ये दो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं आपस में फ्यूज हो जाते हैं और 2 एंड मतलब डिप्लॉइड हो गए। अब यहाँ से एक जनरेटिव सेल आती है, वो हमारी ये जो जनरेटिव सेल है वो हमारी, यहाँ पर थोड़ा सा कलर चेंज करके मैं बताता हूँ। ठीक है, ये हमारी एक जनरेटिव सेल ये है और दूसरी जनरेटिव सेल ये है। एक जनरेटिव सेल आती है वो हमारी एक्स सेल के साथ फ्यूज हो जाती है, दूसरी जनरेटिव सेल आती है वो यहाँ पर आकर के फ्यूज हो जाती है। इस प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, डबल फर्टिलाइजेशन। अब इसको जो है थोड़ा सा आप मेरे स्टाइल से पढ़ लीजिए, डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। डबल फर्टिलाइजेशन की एक थोड़ी सी डेफिनेशन मैं बताता हूँ। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है बेटा, व्हेन फर्स्ट जनरेटिव सेल फ्यूजेस विद द एक्स सेल एंड अदर जनरेटिव सेल फ्यूजेस विद द पोलर न्यूक्लियाई, देन इट इज सेड टू बी डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और जब डबल फर्टिलाइजेशन होगा तो यहां से हमारा जो बनेगा बेटा एम्ब्रियो बनेगा, और यहां से हमारा क्या बनेगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बन जाएगा, जो कि हमारे बाद में एंडोस्पर्म बनाने के काम में आएगा। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक कवर करे डबल फर्टिलाइजेशन तक, और इसके आगे की जो भी हमारे टॉपिक्स बच रहे हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब खूब करिएगा, जिससे हम लोगों को थोड़ा सा और मोटिवेशन मिले और हम लोग इसी तरह से और अच्छे वीडियोस आप लोगों के लिए लाते रहें। दैट्स ऑल, थैंक यू।